हेलो फ्रेंड्स, हमारे एजुकेटर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि हम एक और दोबारा वीडियो लेकर आएंगे, तो ये हमारी एक और वीडियो है असाइनमेंट के ऊपर। यह है असाइनमेंट E302 CC6 लिंग, स्कूल एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ये सब यहाँ पे मेंशन है। बीएड सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो है। आइए चलते हैं इसको देखते हुए। ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है ऊपर लिंग, विद्यालय एवं समाज, और हमारा टॉपिक था ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा में क्या समस्याएं आती हैं, विश्लेषण कीजिए। तो यह है, यहाँ से आप देखते हुए चलिएगा। भारत की ज्यादातर जनसंख्या आज भी गांवों में रहती है, सभी जानते हैं। इसलिए भारत में ग्रामीण शिक्षा का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट नाम के सर्वे से पता चलता है कि भले ही ग्रामीण छात्रों के स्कूल जाने की संख्या बढ़ रही है, पर इनमें से आधे से ज्यादा छात्र दूसरी कक्षा तक की किताब पढ़ने में अस्थायी हैं और सरल गणितीय सवाल भी हल नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, गणित को पढ़ने का स्तर भी घटता जा रहा है। तो यहाँ से आप देखते चलिएगा। ये है, ये यहाँ पे पूरा हुआ है। शिक्षा की क्वालिटी और उनकी पहुंच ग्रामीण स्कूलों की चिंता का प्रमुख विषय है और वहाँ शिक्षकों की कम प्रतिबद्धता, स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की कमी और पढ़ने में समाज की कमी भी है। ये देखिए नेक्स्ट पेज। यूं तो सरकारी स्कूल है, लेकिन निजी स्कूलों की तुलना में उनकी गुणवत्ता एक प्रमुख मुद्रा है। गांव में रहने वाले लोग शिक्षा की महत्ता को समझ चुके हैं और ये भी जानते हैं कि गरीबी से निकलने का यही एक रास्ता है। लेकिन पैसों की कमी के कारण ये लोग अपनी क्वालिटी के साथ साथ शिक्षक संख्या बढ़ाई जाए तो इच्छुक ग्रामीण बच्चे और भारत देश कुछ महान काम करके अपने सपनों को साकार कर सकता है। और ये अगला नेक्स्ट देख लीजिए। मैं आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी वीडियो बहुत ही सरल होती है और आसानी के साथ बनाई जा सकती है। थोड़ा मैं रोक कर चल रही हूँ ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। ये देखिए, हमारा ये थर्ड पेपर है, लिखा हुआ भी है इसमें। ये देखिए, सरकारी स्कूलों की हालात अच्छी नहीं है और निजी स्कूल बहुत महंगे होते हैं, तो बालिकाओं की पढ़ाई में समस्या आ जाती है। ये इस बारे में है, ये बालिकाओं के बारे में ही है एक्चुअली सारा। और ये देखते चलिए आप। जी देखिए, इसका नतीजा ये रहता है कि जो कि बालिकाएं माध्यमिक शिक्षा में सफल होती हैं और फिर आगे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए नहीं जाने दिया जाता और छात्रों की संख्या कम हो जाती है। इसलिए गांव में माध्यमिक शिक्षा में सफल रहकर आगे बढ़ने के स्तर पर टॉप आउट पर दूर दर बहुत ज्यादा है। सिर्फ वही माता पिता बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ना भेजें तो वो पिछले सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी कि अगर हमने उच्च माध्यमिक तक तो पढ़ा दिया है, उच्च स्तर तक पढ़ा दिया है, उच्च प्राथमिक विद्यालय तक पढ़ा दिया है, उसके बाद उच्च माध्यमिक तक नहीं ले जा सके तो ये भी नहीं करना चाहिए। ये स्कूली शिक्षा जो है लड़कियों को जरूर देनी चाहिए ताकि वो उनका भविष्य संवर सके। ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, ज्यादातर पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी में होती हैं, जबकि सारे ग्रामीण लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं तो देशी भाषा या हिंदी ही बोलते हैं। इसलिए सारा लक्ष्य ही धरा का धरा रह जाता है। फिर ये अगला पैराग्राफ है, यहाँ से ये नतीजा होता है कि छात्रों की पढ़ाई में रुचि खत्म होने लगती है। हालांकि गांव में प्रतिभाशाली होते हैं और उनके पास व्यवहारिक ज्ञान का खजाना होता है। ये देखिए, ये फोर्थ पेज है, वही पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है दोबारा से। और वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीना जानते हैं।
ये देखिए, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये आप इसे देखिए, समझिए और एज इट इज कर लीजिए। इसमें आपको कुछ फेरबदल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते रहिए आप। ये देखिए, यहाँ से ये शुरू होता है, 5th पेज है हमारा। ये सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधार, शिक्षक की क्वालिटी, प्रतिष्ठा, शिक्षक और बढ़ा हुआ वेतन विकास का हिस्सा होना चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य सिर्फ विकास या दिमाग का ही नहीं पर प्रारंभिक वातावरण, कौशल सीखने की क्षमता, बुनियादी सुविधाओं को उपलब्धता और विभिन्न सुविधाओं की पहुंच एक बड़ा अंतर है। पाठ्यक्रम बनाने में इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब ये देखिए, अगला नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है हमारा, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा। ये देखिए, लड़कियों की शिक्षा का उत्थान मुख्य रूप से भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया था। आपने ये पढ़ा भी होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे ये बात, हो सकता है कुछ को नहीं पता हो, लेकिन ये यहाँ पे बात लिखी गई है, आप जान सकते हैं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया। इसके अलावा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ नेताओं ने भारत की महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई तरह की पहल की थी। और ये एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि विभिन्न उपायों को भी अपनाया और उनके प्रयासों के कारण था कि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए। 1947 से बाद से महिला साक्षरता दर बढ़ती चली गई। देखिए, ये 6 पेज है हमारा। यहाँ से इस तथ्य के बावजूद कि आज कई लड़कियों को शिक्षा मिल रही है और आजकल महिला को साक्षर किया जा रहा है, फिर भी पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा के दर के बीच में अंतर है। अगर हम महिलाओं की साक्षरता दर को करीब से देखें तो स्थिति निराशाजनक लगती है। सर्वेक्षण के अनुसार केवल 60% लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होती है और उच्च प्राथमिक शिक्षा के मामले में यह सिर्फ 6% तक कम हो जाती है। अब ये देखिए, ये तथ्य हैं हमारे जो इसमें क्वेश्चन में भी पूछा गया है। लड़कियों की शिक्षा के लिए कम दर के लिए जिम्मेदार तथ्य हैं कि लड़कियों को शिक्षा क्यों नहीं दी जाती, किस लिए वो पीछे रह जाती हैं। तो अभी हम यह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसे कई कारक हैं जो समाज की महिलाओं को कम शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें कम शिक्षा इन वजह से दी जाती है, ये आप सभी जानते हैं। उसमें गरीबी है, दूरी है, माता पिता की नकारात्मक सोच है, विद्यालय में कम सुविधाएं उपलब्ध हैं, धार्मिक कारक हैं, बाल विवाह है, बाल मजदूरी है। तो अभी हम इनको डिस्क्राइब पढ़ते हैं, बिल्कुल विस्तार पूर्वक इन्हें समझेंगे। गरीबी, यद्यपि शिक्षा स्वतंत्र है फिर भी बच्चों को एक अच्छे स्कूल, भोजन, बहुत अधिक खर्च करके उस स्कूल की पोशाक, जूते, स्टेशनरी, किताबें और वाहन की लागत शामिल होती है। जो कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए बहुत कठिन है कर पाना। वह एक दिन का भोजन भी खर्च नहीं उठा पाते, शिक्षा वह तो बहुत दूर की बात है। यही कारण है माता पिता अपनी बेटी को घर पर रखना पसंद करते हैं और ये मजबूरी उनकी बन जाती है। उनकी ये चाहत नहीं होती बट ये उसकी मजबूरी बन जाती है। दूरी, कई हिस्सों में प्राथमिक विद्यालय गांवों में बहुत दूरी पर स्थित होते हैं तो विद्यालय पहुंचने में काफी समय बीत चुका होता है। और सुरक्षा को लेकर माता पिता अपनी बेटियों के लिए चिंतित रहते हैं। फिर है असुरक्षा, स्कूलों में लड़कियों को कभी कभी हिंसा के रूप में सामना करना पड़ता है। स्कूली शिक्षक, छात्रों, स्कूल प्रशासन में शामिल अन्य लोगों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए लड़कियों के माता पिता सोचते हैं कि लड़कियों को ऐसी जगह पर सुरक्षित नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें स्कूल जाने के लिए रोक दिया जाता है तथा मना कर दिया जाता है। ये देखिए 8 पेज में नकारात्मक व्यवहार, या आमतौर पर सोचते हैं कि एक लड़की को खाना बनाना और सिर्फ घर साफ करना, परिवार संभालना, ये सब चीजें घरेलू काम आने चाहिए। लड़की का यही काम है और ये इसका प्रथम कर्तव्य है। घर के कामों में योगदान उनकी शिक्षा से अधिक मूल्यवान होता है। ये
मुझे भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों की यही सोच है जो नहीं होनी चाहिए। और देखिए, बाल विवाह, भारतीय समाज में बाल विवाह के मामले अभी भी मौजूद हैं। एक लड़की के कम उम्र में शादी के लिए मजबूर किया जाता है और अक्सर बहुत कम उम्र में स्कूल से निकाल दिया जाता है। प्रारंभिक विवाह के कारण वे कम उम्र में गर्भवती हो जाती है और इस तरह वह अपना सारा समय अपने बच्चों को दे देती है और उसके अध्ययन के लिए कोई समय नहीं बच पाता। तो वह अपनी पढ़ाई पूरी करे, उसके पास समय नहीं होता है। बाल मजदूरी भी एक ऐसा ही तथ्य है, ऐसा ही कारण है जो ना पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। बाल मजदूरी लड़कियों को अध्ययन करने से रोकने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। पैसे की कमी हो जाती है तो मजदूरी करने के लिए निकलना पड़ता है। गरीबी के कारण माता पिता लड़कियों के ऊपर दबाव डालते हैं, इन कारण लड़कियों को पढ़ाई से रोक दिया जाता है। आइए देखते हैं अब ये हमारा नेक्स्ट और आखिर पेज है हमारा, ये फाइनल हो रहा है। यहाँ पे धार्मिक कारण भी होते हैं। एक विशाल देश है, इसमें विभिन्न देश शामिल हैं। कुछ धार्मिक गुरुओं के कारण भी लड़की को शिक्षित करने को मना कर दिया जाता है। इसके अनुसार ये उनके धर्म के खिलाफ हो जाता है। तो निष्कर्ष है कि माता पिता को ये समझना जरूरी है कि लड़कियों को शिक्षा के गुणों और लाभों के बारे में शिक्षित करने की जरूरत होनी चाहिए। ये न केवल सरकार का कर्तव्य बल्कि हमारे चारों के लोगों की भी जिम्मेदारी है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांवों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छी पहल की है। उनके अनुसार यदि हम अपने देश को विकसित करना चाहते हैं तो हमें सभी लड़कियों को भी शिक्षित करना होगा। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा होता है और ये हमारा सेकंड वीडियो था जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। और ये असाइनमेंट है बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही व्यवहारिक वीडियो हम बनाते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी सोच समझ की ज़रूरत नहीं होती, एज इट इज़ बनाए जा सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और किसी का भी फायदा हो सके। बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।